12 में क्या हुआ था कि जब 11-12 की जब बीटेड परीक्षा ली गई थी तो उस समय कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था। उसी को ध्यान में रख के 2012 की नियमावली बन गई, 13 में लेटर निकाले गए और उसी के परिप्रेक्ष्य में कि पात्रता परीक्षा को पात्रता परीक्षा रहने दिया जाए और जो आपके एकेडमिक लैंग्वेज है या एकेडमिक जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पर चयन किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि जब 17 में बीटेड लिया गया तो उसको स्पष्ट किया गया, लेकिन फिर भी अगर कहीं लगता है कि इस डाउट्स का फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए तो मंडे को हमने कुछ एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया है और 2-3 स्टूडेंट को ही बुलाया है जो स्टूडेंट देखेंगे और मेरे साथ डिस्कस करें। सो ये क्लियर कट रहेगा कि हम लोग पूरे डिस्कशन के बाद जो सही है वो होगा। अब कई छात्रों की समस्या है कि उनकी जो है नियुक्ति ये काउंसलिंग में चयन हो गया है, अब क्या करें, सर्टिफिकेट लेना है। बहुत लोगों ने हमसे सर्टिफिकेट वापस दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया है और पहले भी आप लोग जब हाई स्कूल के लिए जाते थे तो ले सकते थे, ये सब नियम वगैरह बना था, उस पर भी विचार हो रहा है और मंडे ट्यूसडे 2-3 दिनों में आपको इस बारे में स्पष्ट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब भी कोई लेटर निकलता है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि लेटर कंटिन्यूटी में आती है। लेटर हमेशा जो है वो ध्यान रखा जाता है कि कैंडिडेट्स के हित में, कैंडिडेट्स को सहूलियत के लिए होता है, कैंडिडेट्स को परेशान करने के लिए कतई नहीं होता है। तो कैंडिडेट्स के जब हित और सहूलियत के लिए है तो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए उसको हम अमेंड, सुधार सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी है कि ये हो गया तो बस फाइनल हो गया। बहुत सारे लोग इतने घबराए, मैसेज आए, और जब आप लोग परेशान होते हैं निश्चित रूप से मुझे परेशानी होने लगती है। तो वो भी जो है ध्यान में रखते हुए, और मेनली दिक्कत हो रही है उर्दू भाषा को लेकर ही, उर्दू सब्जेक्ट को लेकर ही हो रही है। देखिए 2-3 चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर सब्सिडरी में जो सब्जेक्ट है या लैंग्वेज रखा था उस लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं 6 से 8 में, तो वो सब्सिडरी भी कंसीडर होगा ऑनर्स की तरह। ऐसा नहीं है कि ऑनर्स अगर किया है आपने जिस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट में, आप सब्सिडी के सब्जेक्ट की सब्सिडी अगर आपने इंग्लिश में किया है तो आप इंग्लिश के भी शिक्षक बन सकते हैं। जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए। ये आप क्लियर हो लीजिए कि सब्सिडी पेपर को भी कंसीडर किया जाता है। तो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया। लेकिन जो लोग बीएससी पास किए, बीएससी किया है और बीएड किया है और उसके बाद जो है उस आधार पे बीए के आधार पे, बीएससी के आधार पे जाना चाह रहे हैं और उन्होंने टेट बीटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने पास कर लिया किस सब्जेक्ट से, सोशल साइंस से, तो ये स्पष्ट होना चाहिए था कि सेम में होना चाहिए था। लेकिन अभी जो समस्या आप लोगों के सामने आ रही है, अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि भोजपुरी में कर लिए थे, तो भोजपुरी कोई लैंग्वेज, हाँ उसमें था लैंग्वेज जिसमें कि आप देखेंगे कि उसमें आपने भोजपुरी कर लिया था। बट नियम जो है वो जो सही होगा, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है बट नियम को ध्यान में ही रख के उसको किया जाएगा। अदरवाइज क्या है कि हमारा हमेशा ये मेरी कोशिश रही है कि हम 2 वे कम्युनिकेशन करें। आपके जो फीडबैक आते हैं उसके आधार पे हमारा एक्शन लेना ज़रूरी होता है और फिर 2 वे फीडबैक होता है। अदरवाइज हम चिट्ठी निकाल के और फिर आराम से राहत छोड़ देते, फिर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं, जो होना है होना है होना है। लेकिन नहीं, उसके बाद का जो रिएक्शन होता है उसके आधार पे भी हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं और उसके आधार पे भी हम लोग काम करते हैं। सो ये ज़रूर हुआ है कि इस बार की जो काउंसलिंग हुई है उसमें जो हज़ारों, लगभग 16,500 जितने जो है वो टीचर लगभग बन गए हैं, क्योंकि केवल उनका सर्टिफिकेट चेक करना है। तो जो चयनित हुए हैं उनके तरफ से भी दिन रात मैसेज आता है कि मेरा चयन हो गया, ठीक है, सबको बधाई, चयनित हो गए हैं। लेकिन एक ही अच्छा, कॉल जो है आप लोगों को मैंने कितना बार कहा कि कॉल आप मत करो, कंटिन्यू कॉल, कंटिन्यू कॉल। एक कॉल कट नहीं होता, दूसरा कॉल आता है। मैंने कहा था मैसेज करने के लिए, अगर मैं समझ रहा हूँ अगर एक ही तरह के मैसेज 4,000-5,000 लोग करते हैं, 4,000-5,000 एक ही तरह के मैसेज करते हैं, एक कोई ड्राफ्ट करता है, एक आदमी पास करता है, उसके बाद सब उसी मैसेज को भेजना शुरू कर देता है, कोई अंतर नहीं होता है। इसमें जो ज़रूरी मैसेज होते हैं वो या तो स्किप हो जाते हैं
या वो ध्यान में नहीं आता है। तो जो ज़रूरी चीज़ है उसी पे फोकस किया जाएगा तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ जो है रिप्लाई में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। तो इसको भी आप लोग जो है कंसीडर करिए, मैसेज करिए, इतने सारे मैसेज मत करिए जो ज़रूरी है, और एक ही तरह का मैसेज, बेकार के मैसेज जो है वगैरह आप लोग मत करिए। हमारी जो है सभी जगह ध्यान है। हाँ, संस्कृत सब्सिडरी है, पर टेट में क्या क्लियर नहीं हो रहा है। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो गए हैं वो लोग जो है अब बस हाथ उठा के केवल यही करें, अब ज्वाइनिंग करवा दीजिए। अभी सर्टिफिकेट चेक हो जाए, दे दीजिए, चेक हो जाएगा सर्टिफिकेट। अभी बाकी जो आपके भाई बंधु रह गए हैं उनके भी काउंसलिंग होंगे, और उनके भी उसके बाद जो है उनका भी होगा। इसीलिए ऐसा नहीं समझना है कि बस अब ज्वाइनिंग करा दीजिए। जैसे ही हम लोग अगस्त का पूरा करेंगे, सर्टिफिकेट चेक भी बहुत तेज़ी के साथ होगा। सर्टिफिकेट चेक में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो चेक होना है और यूनिवर्सिटी से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से वहाँ तो जाएगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो होना है उसको लिंक दे दिया जाएगा, एट ए टाइम जो है सो चेक हो जाएगा। और इस बात को लेकर आप लोग बहुत चिंतित हैं कि मेरे से आगे वाला फर्जी है, मेरे से पीछे वाला फर्जी है। कोई भी फर्जी नहीं बचेगा, और इस बार पूरी ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की गई है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि पूरी ट्रांसपेरेंसी 100% एकदम किया गया, 100% एकदम बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो गया है। अभी भी उसमें कमी है, जिसको कि अगले हम लोग काउंसलिंग में दूर करेंगे। इसलिए यह भी नहीं सोचना है कि बिल्कुल जो है सो हमने किया है, लेकिन इसका फ़ायदा आप लोगों को हुआ है कि जो भी डिमांड करता था, ये मांगता था, वो मांगता था, कुछ ऐसा हुआ, और किसी बेवकूफ़ी में किसी ने अपना डोनेट कर दिया पैसा, तो इसका सीधा मतलब है कि आपने बेवकूफ़ी में किया। आपका अगर 55-60% पे करा दिया होगा तो मुझे पता ही है, जिनका मेरिट है उन्हीं का होना है। सो इस तरह की चीज़ों में आप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जितना हो सकता है दिन रात हम और पूरा विभाग मेहनत कर रहा है, और एक एक मैसेज को हम लोग बहुत संजीदगी से समझते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सअप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, मेल, सारा कुछ करते हैं। एक ही आदमी सब कुछ मैसेज करते हैं। एक बार आ जाता है, देखने के बाद पता हो जाता है कि अब इसको क्या हम कर सकते हैं। कई बार जो है दो ही टाइप के आते हैं, एक तो आपका रूल को लेकर कन्फ्यूजन होता है, रिजर्वेशन को लेकर कन्फ्यूजन होता है। तीसरा जो सबसे अधिक होता है वो होता है कि हमारे यहाँ पंचायत में जो हुआ काउंसलिंग, उसमें गड़बड़ी हुई, माइकिंग नहीं प्रॉपर रखी गई।